हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 की सीबीएसई बोर्ड की फिजिक्स पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर आज हम लोग 21 पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम आज उसे कनेक्ट करना सीखेंगे, कंबाइन करना सीखेंगे, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को कैसे कंबाइन किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे। तो बड़ा मजेदार लेक्चर होने वाला है। इसमें बड़े अच्छे अच्छे सवाल हमने पुटअप किए हैं, तो आप इसको पूरा देखिए। ये मैं नहीं कहूंगा, आपका मन करे तो भाई देखिएगा। ओके, आइए चलते हैं। यहां देखिए, हमें ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस को कनेक्ट करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहले बात ये हम करते हैं कि हम तो यार जानते हैं कि अगर बात सीरीज की हो रही है तो सीरीज में कैसे इनको कनेक्ट किया जाता है, 1 बाई करके C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 ऐसे करके समथिंग होता है कनेक्ट। इन पैरेलल होता, अगर हम पैरेलल की बात करते तो ये सब कहानी याद रहनी चाहिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट समथिंग ऐसा होगा। हम A से B पर चलेंगे। चलेंगे कैसे चलेंगे भाई? चलेंगे यहां से हम चलना शुरू करेंगे। हमारे पास A से B पर जाने के लिए एक ये वाला रास्ता है, एक रास्ता ये बनता है, दो रास्ते में मिलते हैं। छोटी सर्किट के लिए काम दे देगा। इस रास्ते पे चलते हैं, टक 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 ऐसे। तो इस पे हम लोगों को सभी मिल गया, सब कैपेसिटर मिल गया। तो ये अगर एक ही में मिल जाता है तो इसको हम लोग सीरीज में कह देंगे। एक ही रास्ते पे मिल गया दोनों, एक ही रास्ते पे दोनों मिल गया, तो ये सीरीज में। ओके, इस पे चार्ज सेम आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके। यहां से यहां तक पोटेंशियल अलग होगा, फिर ये पोटेंशियल 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इससे पोटेंशियल अलग होगा। ओके, तो इसको सीरीज में है ना, तो 1 बाई, इसे C1 कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6। नाउ we take LCM, we get 2 plus 3 plus 2 plus 1, now 6 upon 6, C1 is equal to 1 microfarad। इसे हर बार तोड़ना सीखेंगे। अगर ये कंबाइन हो गया तो यार ये कंबाइन होने के बाद कुछ ऐसा बना देगा, ऐसी इसकी शक्ल सूरत बदल गई यार, इसकी शक्ल सूरत ऐसी हो गई। इसके पास 4 माइक्रोकुलाम है, ये 1 माइक्रोकुलाम का है। अब ये दोनों किसमें हो गए? पैरेलल में। कैसे देखकर पता लगाए? यहां देखिए, इसका एक प्लेट यहां कनेक्ट है, इसकी भी वहीं कनेक्ट है, इसकी एक प्लेट यहां, तो ये अलग अलग पोटेंशियल पे कनेक्ट है, अलग अलग। तो यहां पर इसे हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, यहां लिख दें, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, तो लिख दीजिए भाई। तो हमको इक्विवेलेंट मिल गया उसमें, CAB बराबर 1 प्लस 4, नाउ 5 माइक्रोकुलाम ऐसा मिल जाता। ऐसा छोटा सा न्यूमेरिकल होता है ना, इसको हम हटा देते हैं न्यूमेरिकल को, ऐसा कर लेते हैं। आप देख लीजिए न्यूमेरिकल। चलो, आपने लिख लिया होगा। अब हम इस वाले पे आते हैं और ये आपको याद रखना है, तो इसे हम हटा देते हैं। यहां देखिए, सबसे पहले हम वहां पर चलते हैं, वहां पर धावा बोलते हैं, जहां पर सर्किट क्या होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, एक जगह लगती है। तो इसमें कहां पर धावा बोलने लायक है? यहां पर सर जी, यहां पर बोलो जय, ऐसा। हाँ, तो यहां पर हम इसमें धावा करेंगे। तो ये देखिए, इसकी एक प्लेट यहां कनेक्ट है, इसकी भी एक प्लेट वहीं कनेक्ट है। इसका मतलब ये निकला कि ये सीरीज में नहीं है, पैरेलल में। तो यार पैरेलल में है तो पैरेलल में डायरेक्ट कंबाइन कर लो ना। C1 इज इक्वल टू यहां से 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड, इसका हो जाएगा। ये सब पैरेलल में था। उसी तरह ये वाला भी पैरेलल में हो जाएगा, देख लो कि पैरेलल में इसकी ये वाली प्लेट यहां कनेक्ट है, इसकी प्लेट यहां कनेक्ट है, अदर अदर है, ऐसा हो गया प्लेट। अच्छा, इसमें C2 भी इसको कर लो, तो कितना है, 2 प्लस 4, नाउ 6 माइक्रोफैराड ना होता है ऐसा। फिर मैंने आपसे अभी अभी बताया कि हम हर बार फिगर को चेंज करना सीखेंगे।
तब उसके बाद जब आपको कनेक्ट करने आ जाएगा तो आप कर लीजिएगा भाई ऐसे। अब आपका फिगर कुछ इस ढंग का बन गया भाई, ट्यों ट्यों ट्यों, नाउ ट्यों एंड ट्यों, A and B, 4 microcoulomb, coulomb नहीं farad, ओके 6 माइक्रोफैरड। इसकी वैल्यू कितनी आई टोटल कनेक्ट होने के बाद, ये टोटल जो पैरेलल में था ये आ गई 3 माइक्रोफैरड। ये जो तो पैरेलल में था इनको कनेक्ट कराने के बाद कितना आ गया, यहां आ गया था 6 माइक्रोफैरड, यहां 3 माइक्रोफैरड। अब क्या करना यार, इसे देखो ध्यान से, इस वाले के लिए ये कई वाले रास्ते पे मिल गए सब, तो ये तो सीरीज में हो गया है ना। तो ये वाला सीरीज में, ये वाला सीरीज, इनको सीरीज में कंबाइन कर लो। चलो करते हैं, 1/C1 कर लो पहले वाले के लिए, 1 बाई कितना 6 प्लस 1/3, नाउ 6 LCM 1 plus 2 3/6, इट मीन्स C1 इज इक्वल टू, समझ रहे कैसे, 2 आ जाएगा तो 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा, तो इसका भी उतना ही आएगा। ये 3 कर लो क्योंकि 2 आपने 1 किया है यहाँ पर, ये 3 कर लीजिए इसको, जैसे 1 2 हो गया तो 3 कर लीजिए। उसी तरह 4 वाले का भी आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड, ऐसा आ जाएगा। ये कंबाइन हो गया, ये कंबाइन हो गया, दोनों कंबाइन हो गए, तो ये कंबाइन हो गया। तो आप ऐसे कर लो, ऐसा ऐसा कर लो। ए बी कैसा बना रहे हो भाई, चलो बी अच्छा बना दो। ये 2 माइक्रो, ये 2 माइक्रो, यहां ये 4 माइक्रो फैराड है, राइट। नाउ दिस कैपेसिटर and this capacitor connected one end, and this plate connected another point. We say that this capacitor in the parallel combination, तो इनमें पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लो। इसका मतलब ये पैरेलल में डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, 5 वाला लगा देते हैं, कितना आ जाएगा 2 + 2 यानी 4 माइक्रोकूलम, ऐसा कुछ बन जाएगा भैया पावर। तक बनाया करो फटाफट ऐसा। ये 4 माइक्रोफैराड था, ये भी 4 माइक्रोफैराड था। अब हम एक रास्ते पे मिल गए सारे लोग, एक रास्ते पे हम चलते हुए जाते हैं और सभी लोग हमसे मुलाकात कर लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा सीरीज में, तो 1 इक्विवेलेंट ए बी कर लो इज इक्वल टू 1 कितना है 4 + 1/4, इट मीन्स 2/4 और 1/2 ऐसा हो जाएगा। तो सी ए बी इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, थोड़ा सा ज्यादा फास्ट लिख दिया गया, ऐसा हो जाएगा। ऐसे आप देख सकते हो, अच्छे से देख लीजिए एक बार, बढ़िया से देख लीजिए। तो देखिए इसमें एक सवाल है, इस सवाल को थोड़ा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बढ़िया सवाल है। इसमें इस वाले साइड में एक कैपेसिटर कनेक्ट है, इसमें 2 कनेक्ट है, इसमें 4 कनेक्ट है, इसमें 8 कनेक्ट है, इसमें 16 कनेक्ट है, ऐसे 2 टाइम्स बढ़ता जा रहा है। सभी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड है। अब कहानी ये है कि अगर हम पहली वाली लाइन को पकड़ते हैं, इस वाली पहली वाली लाइन के लिए, तो भाई साहब पहली वाली लाइन के लिए C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, क्योंकि वो तो दिया ही है। दूसरी वाली है सीरीज में है, तो 1/C2, ओके 1/1 + 1/1, इट मीन्स 2/1, यानी कि C2 इज इक्वल टू 1/2, ऐसा माइक्रोफैराड। इस वाले के लिए देखो C3 1/C3, 1/C3 इज इक्वल टू 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1, 4 टाइम्स ये आ जाएगा आपका 4/1 1/C3, ऐसा हो जाएगा। C3 इज इक्वल टू 1/4 माइक्रोफैराड, देख लीजिए
ऐसा हो जाएगा, इधर मत लिखना, C3 इक्वल टू 1/4 माइक्रो। अब सोचो यार कि ऐसा ही काम यहां पर 1 आया, इसके लिए 1/1 आप कह सकते हो, यहां पर 1/2 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, 1/8 आएगा, इसके लिए 1/16 आएगा, इसलिए तो हम इसी तरह सिमिलरली लिख दें यार, क्या प्रॉब्लम है। तो हम इसमें सिमिलरली कर देते हैं, C4 इक्वल टू 1/8 माइक्रोफेराड और इसके लिए 1/16 माइक्रोफेराड। ओके, अगर ये सब कनेक्ट हो गए तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, सबको कनेक्ट करा दिया गया, जोड़ दिया गया, ऐसी कहानी होगी, सबके पास एक एक हो गया, ऐसा ही कुछ, ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा हो जाएगा कुछ। इसके पास 1 माइक्रो कुलाम है, 1 माइक्रो फेरेड है, कुलाम नहीं होगा भाई, 1/2 माइक्रो फेरेड, 1/4 माइक्रो फेरेड इसके पास है, 1/8 माइक्रो फेरेड इसके पास है, 1/16 माइक्रो फेराड इसके पास है, और ये टिक 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 करते हुए इनफाइनाइट तक जाते हैं, इनफाइनाइट। तो अब ये किस फॉर्म में हो गए भाई, ये तो अब किसमें हो गए, बताओ बताओ बताओ, किसमें हो गए बताओ। ये हो गए सब पैरेलल में, सब इसके एक, सभी इसके जितने भी है, इसके सभी जो प्लेट है, फर्स्ट वाली वो ए से कनेक्ट है और सेकंड वाली भी से कनेक्ट है, तो ऐसा हो जाएगा, नहीं हो सकता, होगा भाई। तब इसे आप C इक्वल टू डायरेक्टली C1 प्लस C2 ऐसे समथिंग लिखते, तो मैं यहां पर डायरेक्ट C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट डॉट कर देते, इसकी वैल्यू 1, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ऐसे करके इनफाइनाइट तक आती है, ऐसे इनफाइनाइट आती है। तो इसके लिए हम लोग एक सीरीज बन गई भाई, तो यहां पर हम इसके लिए इसकी जो फर्स्ट जो इसका स्टेप है, उसके लिए हम इसकी वैल्यू 1, इसका जो रेशियो आएगा उसे हम लोग R कहते हैं, 1/2 हो जाता। इसके लिए एक फार्मूला होता है कि इसके लिए हम जो इसका सम करेंगे, तो यहां से A 1 माइनस R ऐसा करके होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस 1/2, तो नीचे आ जाएगा 1/1/2 मीन्स 2 माइक्रो फैराड। देख लीजिए इसको अच्छे से, बढ़िया सवाल है भाई, मजेदार सवाल है, आप इसे देखिए, एक बार इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें एक सवाल हमारे पास यहाँ है, ये देखने में थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बढ़िया सवाल है, इसलिए हम लोग इसको कह देंगे कि भाई ऐसा सवाल इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा कह देंगे। ए और बी के बीच में 3 कैपेसिटर है, सबकी कैपेसिटेंस सीसी। तो इसमें क्या है, इसे खोजो कुछ पॉइंट्स, ए वाला पॉइंट से ये कनेक्ट है इस कैपेसिटर की वाली प्लेट, यानी ये प्लेट ए है, फिर इसी ए का यहां है, यानी कि ये वाली भी प्लेट ए है, थोड़ा छोटा मैं लिख रहा हूं, ए भी प्लेट ए, तो ए 3 प्लेट होगी। तो इसमें क्या हुआ, ए ऐसे टकक टकक, ये 3 प्लेटें ए से कनेक्ट, राइट। इधर आइए, ये वाला बी है, तो ये वाला पोर्शन बी, यहां देखिए इस बी का ये वाला भाग बी, ये वाला पार्ट, यहां बी से देखिए कनेक्ट, और भाई साहब ये तो इन पैरेलल है, तो पैरेलल में कैसे आप कनेक्ट कराते हो, पैरेलल में कनेक्ट बड़े आराम से करा लेते हो, C इक्वल C1 प्लस ऐसे C समथिंग, तो 3C आ जाता, ऐसा सवाल बन जाता है ना, बन जाता भाई, हाँ कोर्स बन जाता भाई। आइए इस वाले सवाल को देखते हैं, इसमें यहां से यहां तक अगर देखा जाए, इसे मान लो x,
है ना। अगर हाई एक्स है तो ये एक्स पे होगा, ये वाला भी एक्स पे, समथिंग पोटेंशियल ले सकते हो उसको। यहां के पोटेंशियल को आप V कह लो, इस वाले पोटेंशियल को 0 ले लो, है ना। तो इसमें का आधा जो ए से एक्स के बीच वाला है वो तो इस तरह का है, 3 पैरेलल हो जाएंगे तो कंबाइन हो जाएगा इसके साथ, है ना। हमारे पास ए एक्स और बी इस तरह का कनेक्शन है ना। यहां देखिए इसका पोटेंशियल V है, इसका 0 है। तो आप यहां देख लीजिए इसमें क्या हुआ है, ए से लेके एक्स तक 3 कैपेसिटर कनेक्ट हैं और तीनों की कंडीशन ऐसी बन गई, ट्रम 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 ट्रम, ऐसा ना। देख लीजिए कंडीशन बन गई उस तरह जैसे इसमें होता था, पैरेलल हो गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि यहां पर यक्स और ये जो 2 हमको कैपेसिटर यहां दिखाई दे रहे हैं इस वाले को, इनका कनेक्शन एक ही पोटेंशियल से है, V यक्स से एक्स है। इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो 0 हो जाएगा वहां। जैसे कभी ऐसी कहानी बन जाए कि 2 कैपेसिटर हो या एक ही हो, इनको हम खुद से ही जोड़ दें, खुद से ही जोड़ दें, तो क्या हुआ यार, इसका पोटेंशियल इस वाले का जितना है, राइट, इस वाले प्लेट का भी उतना हो गया। पोटेंशियल इसका हो गया क्या, 0। पोटेंशियल 0 हो गया तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, Q इनफाइनाइट हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट, ये तो सीरीज में अगर हम कनेक्ट करेंगे 1/इनफाइनाइट तो हो गया काम खत्म होगा। इसके बाद ये तो नहीं रहा, ये है ऐसे, ये है इस तरह का हो गया, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट जिससे कह रहे हैं, हाँ कह सकते हो बिल्कुल। यहां ये हो गया, ये भी हो गया, ऐसा हो गया। तो इसका तो हमें पता है ना कितना होता है भाई, इसका तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इसका भाई साहब आपके पास आ गया 3C, इसका तो C = इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। अब चलो इनफाइनाइट इसको लेकर होते हैं इनफाइनाइट को, C = यहां इनफाइनाइट। एक यहां का C, ये A है और ये B है, ऐसा कंडीशन होता है। तो इसे ये सब सीरीज में हो गए, एक्चुअल सीरीज में। तो सीरीज में हम कैसे कनेक्ट कराते हैं, इसे मिटा देते हैं, कैसे कनेक्ट कराते हैं, देखो सीरीज में भाई 1/, करके ऐड करते हैं 1/CAB, इसकी वैल्यू 1/3C प्लस 1/इनफाइनाइट 1/C। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इसका कहानी खत्म। यहां से बचेगा 1/CAB बराबर, इसका हो जाएगा 3C LCM, यहां 1 आ जाएगा, यहां आ जाएगा 3, तो ये 1/CAB = 4/3C, तो CAB = 3C/, दिस इज योर आंसर, ऐसा आंसर आ जाएगा। ओके, इसे आप नोट करें अच्छे से। चलिए एक हम लोग ये जो सवाल है ये इनफाइनाइट वाली, इस तरह की कोई सीरीज दी रहे और वो इनफाइनाइट तक रहे तो हम इसका न्यूमेरिकल कैसे करते हैं ये हम लोग जानते हैं। ऐसा अगर कोई रहता है तो हम लोग इसमें का जो एक यहां का इस तरह का, इसके दोनों साइड को मिलाने वाला, इसे छोड़कर बाकी जितने बच रहे हैं ये वाले, राइट, इनका इक्विवेलेंट हम यक्स वगैरह समथिंग ले लें या ABX कुछ भी ले लें, लेकिन याद रहे वो जो इक्विवेलेंट होगा वो टोटल के लिए भी काम करेगा। तो हम लोग यहां पर एक चीज करते हैं, यहां पर लेट AB नो, लेट CAB पूरा इक्विवेलेंट यक्स, पूरा इक्विवेलेंट यक्स माइक्रो। ये साहब सब खत्म हो गए, तो आपके पास जो बचा उसकी कहानी देख लीजिए, ऐसा कुछ था, ऐसा AB, इसका ये 1 माइक्रो फैराड था, ये 2 माइक्रो फैराड है,
ये सब ज्वाइंट होने के बाद यक्स माइक्रोफैराड हो गया। अब इसका जो इक्विवेलेंट टोटल का आएगा वो भी कितना रहेगा, यक्स माइक्रोफैराड। ये दोनों पैरेलल में है तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। C1 इज इक्वल टू 2 प्लस दिस इज द पैरेलल, तो यक्स नाउ इतना माइक्रोफैराड। तो आपका जो फिगर है कनेक्ट होने के बाद इस तरह का कुछ इस सूरत हाल में हो जाएगा। यहां आ जाएगा A और ये हो जाएगा B, हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा 2 प्लस यक्स माइक्रोफैराड। ये तो दोनों सीरीज में, तो सीरीज में कैसे कनेक्ट होते हैं, 1 बाई करके। तुम्हारे पास 1 बाई CAB, इनका इक्विवेलेंट जितना होगा उतना हम करेंगे। 1 बाई इस वाले का कितना है 1 माइक्रो 1 प्लस इस वाले का कितना है 1 बाई 2 प्लस यक्स, ऐसा समथिंग। हमने इसको पहले से ही पूरा टोटल का जो इक्विवेलेंट है उसे हम कितना ले लेते हैं, इसका पूरे का टोटल का इक्विवेलेंट कितना लेते हैं हम लोग, यक्स मान लेते हैं, कंसीडर कर गए थे कि यक्स होता है इसका। तो यक्स जब होता है तो यहां पर यक्स कर लो, ओके, इसका मल्टीप्लाई कर लो 2 प्लस यक्स प्लस 1 है ना, 2 प्लस यक्स नीचे आ जाएगा, ऐसा मल्टीप्लाई करो 2 प्लस यक्स, देखिए हो जाएगा यक्स और यहां पर 3 प्लस यक्स समथिंग, ये 2 प्लस यक्स इज इक्वल टू 3x प्लस यक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। सबको उधर भेज दी, सबको भेज, ये जाके इसको माइनस कर देगा, लिख रहे हैं इधर, तो ये बना देगा 2x और माइनस हो जाएगा और ये माइनस, ऐसे सॉल्व नहीं होगा तो हम इसकी वैल्यू किसी एक सहारे से कैलकुलेट करते हैं। x की वैल्यू -2 प्लस माइनस रूट ओवर में b स्क्वायर होता है, तो b की वैल्यू यहां से b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2, पूरे की डिवाइड बाई 2a होता है, तो 2 यहां पर a की वैल्यू 1 है, 1 कर लेंगे ऐसा ना, ये b नहीं रहेगा, b हम फार्मूला थोड़ी लिख रहे हैं, इसमें 2 का स्क्वायर। तो यहां आपका मिला क्या, x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा दिखेगा नहीं यहां पर, तो इसे मैं मिटा दूं, एक बार देख लीजिए अच्छे से। हाँ चलिए इसे हटा देते हैं। तो यहां पर हमें मिलेगा x इज इक्वल टू, अंदर इसमें -2 प्लस माइनस, इसमें 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, यहां से माइनस प्लस हो जाएगा 8, अंदर 12 हो जाएगा, तो इसमें रूट ओवर में 12 अपॉन 2, तो ये -2 प्लस माइनस, इसमें 2 बाहर हो जाएगा और ये 3 अंदर बच जाएगा, 2 का इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो -1 प्लस माइनस रूट ओवर 3 हो जाएगा। इसमें अगर हम इसके माइनस साइन को लेते हैं, ठीक, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और माइनस में आएगा, तो किसी कैपेसिटर की किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस माइनस थोड़ी हो सकती है, इसलिए हम लोग इसमें इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे माइनस को, तो हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, तो यहां पर हम प्लस लिख लेंगे और ये 3 लिखेगा, इतना माइक्रो। आप देख लीजिए अच्छे से, लगाइए इसे, बढ़िया सवाल है। तो इसमें देखिए हम इसमें एक रूल कर रहे हैं, रूल बता रहे हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, इस तरह की कहानी इसमें है ना, अगर इसमें इसका जो साइड का रेशियो है इसको बोलते हैं कंडीशन, कैसी कंडीशन, बैलेंस कंडीशन। अगर ऐसा हुआ है, ऐसा अगर इनका रेशियो सही होता है तो हमें एक चीज मिलता है कि जो हमारे पास यहां C5 लगा है, इसके बीच का जो पोटेंशियल है ये 0 है। जब इसका पोटेंशियल 0 है तो इसके पास चार्ज C5 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा, इसके पास चार्ज नहीं होता है ना, मतलब C5 लगा जरूर है, चार्ज हो ही नहीं रहा, तो इस C5 को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, इसे हम हटा देंगे,
रख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके रहने से नहीं रहने से कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास एक ये वाला हो गया, एक ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, है ना? समझ पाए कि नहीं? इधर से चार्ज जो जाएगा यहां से माइनस, ये प्लस, इस पे चार्ज गया, चार्ज यहां चला जाएगा। इसे चार्ज ही नहीं होना है तो इधर चार्ज आने की जरूरत ही नहीं है। ये दोनों पे सेम चार्ज, इस दोनों पे सेम चार्ज, ऐसा आ जाएगा। इस पे सेम चार्ज, इस वाले पे सेम चार्ज। तो इसे आपको करने की, इस वाले को छोड़ देंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है। अब इसकी जरूरत नहीं तो टोटल इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कैसा आएगा? तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इक्विवेलेंट इसका C1 C2 अपान C1 प्लस C2, इस वाले का जो सीरीज में इक्विवेलेंट, इस वाले का जो सीरीज में, फिर बाद में पैरेलल कर देंगे तो C3 C4 अपान C3 प्लस C4, ऐसा हम लोग बना लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फार्मूला याद हो या ना हो, अब घबराइएगा मत। ऐसा नहीं सोचना कि बच्चे अरे सर आप तो फार्मूला बता रहे हैं कैसे हम लोग करेंगे, तो आपको डर लगे, ऐसा कुछ नहीं है। फार्मूला याद नहीं करना है, इसे लर्न नहीं करना फार्मूले को। आप इसे सीरीज में जो कनेक्ट करिएगा, इसको सीरीज में, फिर बाद में पैरेलल में कनेक्ट करा दीजिएगा, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अब इसमें करेंगे क्या कि इसे हम चलो मिटाते हैं, और वो एक हमने न्यूमेरिकल इसी पे बेस पे लिया है, चलिए देखते हैं उसको। तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, इससे पहले चेक करना है। फिर या इस तरह का है तो हम इसमें समझ नहीं पा रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे खींच देते हैं, ऐसे खींच देते ना, तो ये इस तरह का एक फिगर बन जाएगा इसका, ऐसा बन जाएगा। इसमें एक कैपेसिटर हो जाएगा, इसमें एक कैपेसिटर हो जाएगा, इसमें एक कैपेसिटर हो जाएगा, और इसका नाम अपने से कुछ लिख सकते हो, ये भी समथिंग। ये 2 माइक्रोफेराड है, ये 4 माइक्रोफेराड है खींचने के बाद, तो ये 4 और 2 के बीच में डी है। फिर यहां पर 3 माइक्रोफेराड है, ये 6 माइक्रोफेराड है, और ये इसके बीच की डी है, ये 5 माइक्रोफेराड, ऐसा होगा। तो इससे पहले चेक करना है कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला होता है तो हम बड़े आसानी से इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम चेक करें कि इसका रेशियो इक्वल है 2/4, इस और इसका रेशियो, इसका रेशियो 3/6। हाँ हो जाएगा, 1/2 हो गया। इसका मतलब 5 वाले पॉइंट नेग्लेक्ट कर देना। लेकिन एक चीज और है, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप ऐसा कर लीजिएगा ना, इसके इस आमने सामने का क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर इक्वल आता है तो ठीक है ना, इसके आमने सामने का क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर इक्वल आता है तो बीच वाले को छोड़ देंगे, यानी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन हो जाती है। अच्छा, अगर ये बैलेंस कंडीशन हो गई तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में। फिर कैसे, टोटल का आपका जो अभी मैंने बताया था आपको, ऐसे C1 C2 अपान C1 प्लस C2, C3 C4 अपान C3 प्लस C4, इसकी वैल्यू C1 की 2 into 4, तो 2 प्लस 4, इसकी बोलो 3 into 6, 3 प्लस 6, ओके ऐसा हो जाए। तो इसमें देख लो भैया 2 into 4 अपान 6 प्लस 3 into 6 अपान 9 कैंसल, और ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 प्लस 2, तो यहां कितना आ जाएगा 10/3 माइक्रोफैराड, ऐसा पढ़ जाएगा। देख लीजिए आप अच्छे से, तो इसे आप देख लीजिए। इस एक क्यूब है और उसके हर एक साइड पे कैपेसिटेंस लगाया गया, और हर एक साइड पे कैपेसिटेंस जो लगाया गया है, तो हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें चाहिए। तो आइए मजेदार बात यहां से हम शुरू करते हैं। पहले हम ए को पकड़ लेते हैं, ए मिल गया हमको, यहां से टकक। इस ए में 3
कैपेसिटर कनेक्ट है, देख लो इस तीन को हमने ऐसे बना दिया, इनका नाम भी यहां लिख लेना जाते जाते। जैसे बीच वाला है तो कहां पहुंच गया है, ई के पास। ओके, इसी तरह इस वाले को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऊपर वाला जो है थोड़ा सा बड़ा बना, जो ऊपर वाला है वो इस जी के पास पहुंचा है, जी के पास पहुंचा। नीचे वाला जो है वो किसके पास पहुंचा है, सी के पास पहुंच गया। फिर इनको एक एक बारी बारी से पकड़ते हैं हम। चलो जी को पकड़ लेते हैं। जी के पास दो साइड है यहां पर, मतलब जी में से दो ऐसे निकल गई है, शाखाएं भुजाएं निकल गई। एक पहुंची है किस पे, एफ वाले के पास, एक पहुंची है ई एच वाले के पास। ओके, ई के पास आई, ई के पे देखिए दो, एक इधर डी के पास गई है और एक एफ के पास, इसमें भी आप दो बना दो। ऐसा करो, नाम बोलो इसका, एक किसके पास पहुंची है, एफ के पास, और एक किसके पास, डी के पास पहुंच गई। ऐसा हो गया। फिर यहां पर आप आइए, जो सी वाला है, यहां सी दिख रहा है आपको, एक डी के पास पहुंची, दिखा दे रहा है, देखो ना, एक जो है नीचे वाला वो डी के पास पहुंची, ऊपर वाला इस एच के पास पहुंची, तो हम इसको एच के पास पहुंचा दें। ऐसा काम हमने किया। अब काम यह है, जो एक एक नाम वाले हैं उनको एक जगह कनेक्ट करो। जैसे एफ और एफ पकड़ लिए, राइट, एफ और एफ, ये वाला एफ, राइट। इसके बाद यहां देखिए एच और एच को आपने पकड़ लिया, डी और डी को पकड़ लिया। इनको एक एक बारी से इनका नाम लिख लीजिए। ये एफ है और ये वाला जो आपने जोड़ा है उसे एच है और ये डी है। चलिए उनके पास चलते हैं, उनसे मिलते हैं। ये अब दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा आप इसे समझ लीजिएगा, ये एफ है, लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है, यहां पर दिख नहीं रहा हूं, ये आपका एफ है, समझ जाइएगा। एफ के पास अगर हम पहुंचते हैं तो एफ से एक कैपेसिटर कनेक्ट है यहां पर, तो एक कैपेसिटर इससे हम कनेक्ट करा देते हैं, और एच से एक कैपेसिटर कनेक्ट है, इसको भी हमने कनेक्ट करा दिया। फिर डी से एक कैपेसिटर कनेक्ट है तो इसको हमने करा दिया, ये कैपेसिटर हमने करा दिया। फिर ये सब तीनों यहां से देखिए, इधर से दो ट्यून करके, इधर से ट्यून करके यहां पर जाके मिलते हैं, तो यहां आपका मिलन ऐसा हो रहा है। ऐसा किस पे मिले, बी पर। यहां एक आप एज्यूम कर लो इस सब पॉइंट को के लिए, सबके लिए पोटेंशियल सेम होगा, इसके लिए सेम। तो ये तीन पैरेलल में, और यहां पर 1 2 3 4 5 6 पैरेलल में, फिर यहां 3। तो इसका जो फिगर ड्राइव करके आएगा हमारे पास वो कुछ इस ढंग का रहेगा, ऐसा। ये अगर ये पैरेलल में है तो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, तो ये C प्लस C प्लस C कितना हो जाएगा, 3C। यहां पर 6 है तो यानी कि 6C हो जाएगा, यहां पर 3C है तो यहां 3C हो जाएगा, 3C। ये A है आपका, ये आपका B है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो 3 और 6 के बीच में, 3 ये वाला और 6 ये वाला, ये G E और यहां वाला कौन सा था, C था, तो ये सब एक जगह कनेक्ट हुए हैं। तो आप यहां पर पॉइंट दिखा सकते हो कि G H नो E, G के बाद क्या है E, और इसके बाद ये C। फिर इस वाले के लिए 3 होंगे, यहां पॉइंट आप दिखा सकते हो, कौन, F और इसके साथ H और ये D। अब ये तीनों किसमें है, सीरीज में है, तो भाई इनको सीरीज में कनेक्ट कर लो ना। अब तो क्या प्रॉब्लम है, सीरीज में तो कनेक्ट ही हो जाएंगे आराम से। तो
1/CAB इज इक्वल टू 1/C3 प्लस 1/6C प्लस 1/3C, ऐसा हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो 6C आ जाएगा, यहां से 3 यानी कि 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहां पर कितना, यहां पर भी 2 हो जाएगा। तो नाउ 5/6C स्क्वायर से, तो CAB इज इक्वल टू 6C/5 ऐसा आ जाएगा, राइट। तो आप इसे देख लीजिए, अच्छे से करना सीखना चाहिए, आपको सीख लेना चाहिए कैसे होगा। तो इस तरह से आपका एक लेक्चर समाप्त होता है। इस तरह से देखते रहिए वीडियो और आगे आप